तो आज क्लास में हम लॉरेंस कॉल्बर्ग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वह किस प्रकार से बातों को बताता है और बच्चे के विकास में एक नैतिक विकास क्या भूमिका अदा करता है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में हम जानेंगे कि आखिर नैतिक विकास होता क्या है। जब नैतिकता की बात आती है हमारे सामने तो हम सामान्य शब्द में कहूँ तो यह समझते हैं कि जब एक बालक या फिर बच्चा किसी अच्छे या बुरे के बारे में अपने सोच के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर यह जानने समझने लगता है कि अच्छा क्या वो है और बुरा क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत, इस बात का निर्णय करने लगता है, तो वह उसकी नैतिकता में शामिल होता है, या फिर कह सकते हैं उसको हम मोरल या फिर नैतिक। ठीक है। अब मैं बात करूं तो अलग अलग स्तर पर, अब जब जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे कुछ समझ नहीं होगी, क्योंकि एक मैं कहूँगी क्योंकि जो नैतिकता होती है वो जन्मजात कभी नहीं होती है, यानी कि एक बच्चे के जन्म के साथ वो नहीं आएगी। वो तभी आती है जब वो बच्चा क्या करेगा, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा या फिर उससे घुलेगा मिलेगा। यानी कि अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो अपने माता पिता से मिलते हैं, फिर अपने जब उनका क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता है तो उनकी सोच भी समझ भी बढ़ती है और वहाँ पर वो चीज़ों को देखते हैं। और समाज के द्वारा की गई चीज़ों के समय में अगर उनको किसी चीज़ के प्रति दंड मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो उन्हें पुरस्कार मिलता है, यानी कि आप उनको गिफ्ट ला के देते हो या फिर कुछ भी पुरस्कार ला के देते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है। और अगर आप उसे दंड देते हो तो उसे क्या लगता है कि ये चीज़ बुरी है। तो यही जो नैतिक चीज़ हैं वो अलग अलग स्तर पर बच्चों के जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो अपने आप ही विकसित होने लगता है जब वो अपने समाज से मिलता घुलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे सामने जो पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं वो वह हैं लॉरेंस कॉल्बर्ग। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यह बोला कि किसी भी समूह के द्वारा, यानी कि समूह क्या होता है, समूह के कोड। देखिए समूह के कोड का मतलब ये होता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके द्वारा कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ें निर्धारित की गई हैं। यानी कि अच्छा या बुरा ये क्या है, ये एक पैमाना है जो हम एक निर्धारित करते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने यह कहा कि समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना, यानी कि अगर हमारा समूह कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, यानी कि मान लीजिए चोरी करना बुरी बात होती है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि चोरी करना अच्छी बात होती है, तो मतलब ये अगर ये समूह की बात होती तो, यानी कि जो समूह कहता है अच्छा या बुरे के बारे में उसी के तरह व्यवहार करना नैतिक व्यवहार कहलाता है। यानी कि जो चीज़ सही को सही कहना और गलत को गलत कहना वह बालक के क्या होता है, नैतिक व्यवहार का एक उसका पक्ष होता है ना। या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में कोड है, कोड मेरा मतलब है कि जो हम बात निर्धारित करते हैं उसी की तरह बिहेव करना या फिर व्यवहार करना क्या होता है, नैतिक विकास या कहूँ कि नैतिक व्यवहार कहलाता है। और उसके बाद उन्होंने हरलॉक ने कहा कि इसके अंतर्गत मान्यताओं का पालन करना है। देखिए मान्यताएं मतलब जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, चोरी करना गलत बात है और किसी की मदद करना अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी पैसों की चोरी करता है तो आप उसे समझाएंगे कि ये गलत चीज़ है, इसे नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप उसको उस सही और गलत का पैमाना सिखाते हैं, क्योंकि एक मान्यताएं हैं ये हमारे हिसाब से कि जो चोरी करना है वो सही बात होती है और चोरी नहीं करना गलत बात, सही बात होती है, चोरी करना गलत बात होती है। तो ये क्या हो गया, हम जब अपनी मान्यताओं को जो हमारी हम मानते हैं उसका पालन करवाते हैं बच्चों को या फिर व्यक्ति को, चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता के संबंध। देखिए पवित्रता और चरित्र से मेरा तात्पर्य ये है कि कैरेक्टर, या फिर मैं कहूँ कि यानी कि एक बच्चे के अच्छे विकास के लिए फिर अच्छे कैरेक्टर के उसके चरित्र के लिए आप क्या क्या कह सकते हो कि आप उसको सही और गलत का चीज़ें बता सकते हो, उसके सही और गलत को चीज़ें बताने ही नैतिकता में आएगा। यानी कि उससे आप उसका अच्छा एक, क्योंकि इसी से वो आगे चलकर जैसे वो बड़ा होगा उसे सही चीज़ें या फिर किसी अवस्था में उसे सही या गलत के बारे में समझने में मदद मिलेगी, है ना। तो यही हो गया कि आप क्या करोगे, जो हरलॉक ने क्या कहा कि जो हमारा समाज होता है या फिर जो हमारे हमारे समूह में जो हम चीज़ों को सही या गलत करते हैं उसी को नैतिक व्यवहार में मानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, एक बच्चे का पवित्रता से तात्पर्य है चरित्र, उसका अच्छा या बुरा होना ये निर्धारित करता है। अब आगे देखते हैं।
आगे है कि इस सिद्धांत का आधार नैतिक विकास है। ठीक बात है, क्योंकि देखिए नैतिकता किसी भी बच्चे का, अगर मैं 0 से लेकर 2 साल तक बात करूं, कि ये नैतिकता कभी भी जन्मजात नहीं होती है। कॉल्सबर्ग ने जो हमें बताया कॉल्सबर्ग ने जो हमें सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, तो पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा कि नैतिकता कभी भी जन्मजात नहीं होती है। ये हमेशा कहाँ से आएगी? आपके समाज से आएगी। और समाज में कौन कौन हो गया? हमारे माता पिता, पहले जो इनसे हमारा बच्चों का सबसे पहला इन्हीं से संबंध स्थापित होता है। उसके बाद क्या होता है? आस पड़ोस हो गया, आस पड़ोस, फिर विद्यालय हो गया, फिर स्कूल कह सकती हूँ मैं। और यहीं पे ये अच्छा बुरा चीज़ें सीखते हैं, और यहीं पे उनका क्या होगा? अच्छा या बुरे चीज़ों को समझने की प्रक्रिया स्थापित होती है या फिर शुरू होती है। अब आगे देखिए, तो इसमें बोला हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सामान्य उम्र में अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि हमने जीन पियाजे में 4 अवस्थाएं पढ़ी थी कि अलग अलग बौद्धिक स्तर पे बच्चों का विकास होता है, तो वैसे ही हर व्यक्ति का सामान्य स्तर होता है, यानी कि उनकी हर एक अवस्थाएं होती है जहाँ पर वो क्या करते हैं, उनके जो कार्य होते हैं ना, वो उनके दंड पर आप उनसे कैसे काम करवा सकते हो बच्चों को? दंड देकर या पुरस्कार देकर। इस अवस्था में उन्हें दंड या पुरस्कार देकर व्यक्ति को परिपक्व और अपरिपक्व बना सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पे अपरिपक्व और अपरिपक्व से मतलब यही है कि देखिए परिपक्वता से आप क्या समझते हैं कि अगर किसी बच्चे, आप धीरे धीरे बच्चे की समझ विकसित होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए या फिर अपने ज्ञान के आधार पर वो लोग अपने ये सही और गलत के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो इतने परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, और यहीं पे आपको उनको सही चीज़ें नैतिकता के बारे में सिखाना होता है, नैतिकता के बारे में। और आप यहाँ पर उन्हें इस बात कैसे समझाएंगे कि कुछ क्या क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी, वो आप उसको दंड देकर या पुरस्कार देकर समझा सकते हैं। दंड से मेरा तात्पर्य यहाँ पे यह है कि अगर वो बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो आप उसे डांट सकते हो या फिर आप उसे समझा सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं है। उसकी गलती करने पे आप उसे दंड दे सकते हो, तो इससे वह यह बात समझेगा कि उसे इस बात को दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि ये बात सही नहीं है, यानी कि ये नैतिकता के स्तर पे उसके लिए गलत है। और पुरस्कार आप उसे कब दे सकते हो? जब वो, अब आपने मान लीजिए उस बच्चे ने कुछ चोरी करी है तो आपने उसे दंड दिया, पर अगर वो किसी की मदद करता है तो आप उसको पुरस्कार देते हो, या फिर आप कहते हो कि हाँ तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें पुरस्कार, आप उस बच्चे को पुरस्कार दे सकते हो, या फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और तो वो उस बात से ये समझेगा कि हाँ अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इस पे मुझे पुरस्कार मिल रहा है, यानी कि उसको उससे गिफ्ट मिल रहा है, फिर कुछ भी मिल रहा है, यानी कि मुझे ये चीज़ करनी है ना, दोबारा मैं करूँगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो ये छोटे बच्चे ऐसे समझेंगे। पर जैसे जैसे स्तर आगे बढ़ता है बच्चों का, ये जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे परिपक्वता उनमें आ ही जाती है। और वहाँ पर ये दंड व पुरस्कार से नहीं, वो अपने बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर काम करते हैं, और अपनी खुद की समझ इतनी उनकी विकसित हो जाती है कि वो सही और गलत को अपने मानकों के आधार पर मानते हैं। उनको जो सही लगता है उनके नैतिकता के स्तर पे वो उसको करते हैं। तो हमने ये समझा कि नैतिक विकास क्या होता है, कुछ भी अच्छा या बुरा के बारे में निर्णय लेना नैतिक विकास होता है। और छोटे बच्चों में कैसे होता है? ये दंड व पुरस्कार देकर, और जो उनको परिपक्व बनाता है, जो उनको समझदार बनाता है ना। और अपरिपक्व, देखिए अगर आप बच्चे गलती करते रहेंगे तो आप परिपक्व हो जाएंगे, और अगर वो गलती नहीं करेंगे तो वो सही काम करेंगे तो परिपक्व होंगे, ये सीधी सी बात है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बोला हुआ है कि नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमने जीन पियाजे में 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, उसी तरीके से नैतिक विकास में क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं, जहाँ पर क्या होगा, बच्चों का नैतिक विकास अलग अलग होता है, उनकी जो सोचने की क्षमता जो होती है क्योंकि वो अलग होती है ना। तो देखते हैं कौन कौन से वो स्तर हैं या फिर वो लेवल्स कह सकती हूँ मैं। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसकी अवधि है 2 से लेके 10 वर्ष तक। देखिए यहाँ पे 0 से लेके 2 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता, यानी कि वो पैदाइश नहीं होता है, वो तब कब होता है? समाज से मिलने के बाद, ठीक है। समाज के अंदर मैं आपको बताया कि माता पिता आते हैं, आस पड़ोस आता है, बच्चों का विद्यालय आता है, तो इस अवस्था में बच्चों के पास इतना संज्ञान ही नहीं होता है। संज्ञान से मेरा मतलब है बुद्धि नहीं होती है
कि वो चीज़ों को समझेंगे। पर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर पर वो क्या होता है कि उनका थोड़ा मानसिक विकास होने लगता है, माता पिता से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से उन पे निर्भर करता है, बच्चों पे और उनके माता पिता पे, कि वो बच्चों को सही और गलत की कैसी शिक्षा दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आगे दूसरा स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसकी अवधि है 13 से लेकर 18 वर्ष तक, जो कि किशोरावस्था भी मैं कह सकती हूँ, जो किशोरावस्था की अवधि होती है। यहाँ पर बच्चों का विकास, और फिर कह सकती हूँ कि उनकी समझ बहुत तरीके से आपस में खुद के हिसाब से विकसित हो जाती है और वो चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। आगे अब इनके बारे में हम पूरी कह सकती हूँ कि पूरे उल्लेख में पढ़ते हैं या फिर डिटेल में पढ़ते आइए। तो पहली जो अवस्था है वो क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि है 2 से लेकर 10 साल तक। तो देखिए इसकी विशेषता क्या क्या हमारे सामने आती है, हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो यह अवस्था, पहली बात हमें क्या याद करनी पड़ेगी कि यह अवस्था कितने वर्ष तक होती है, 2 से लेके 10 वर्ष तक। तो पहली बात इसमें बोलिए कि इस अवस्था में बालक सही या गलत का निर्णय लेने लगता है। ठीक है, देखो सही और गलत का निर्णय कैसे लेगा बच्चा, जो क्योंकि उसकी जो उम्र है यहाँ पे कितनी है, बहुत छोटी है। तो ये जो सही और गलत का फैसला जो है ना, वो उसके वातावरण से होगा, वातावरण से जहाँ वो रह रहा है। अब इसमें कौन आ रहा है, उसके माता पिता। यानी कि उसके माता पिता उसे जो सही बोलेंगे उसको सही मानेगा, जो चीज़ गलत बोलेंगे उसे गलत मानेगा। और अगर उसके माता पिता ने किसी सही कार्य पे उसको पुरस्कार दिया तो वो उस चीज़ों को दोबारा दोहराएगा, अगर उसको दंड देते हैं उसको दोबारा नहीं करेगा। यानी कि उसके लिए यहाँ पे उसके माता पिता बहुत, या फिर मैं कह सकती हूँ उसका वातावरण बहुत मायने रखता है। अब देखिए इसमें होता है कि स्वयं की मानकों पर ना चलते हुए वह दूसरे द्वारा दिए गए मानकों पर को मानता है। अब देखिए मानक क्या होते हैं, मानक ये होता है कि आप जब किसी के स्वयं का मानक क्या होगा, स्वयं के मानक मतलब अगर कोई बच्चा, अगर आप खुद अपने हिसाब से समझिए, अब आसपास के अपने जो आसपास आपके बच्चे होंगे उनके हिसाब से समझिए। 2 से 10 साल के बच्चों के पास इतनी समझ नहीं होती है और आप उन्हें जो भी बताओगे ना वो उसको सही मानेंगे। तो इस हिसाब से मैं आप कह सकते हो कि वो खुद की बातें नहीं समझेंगे, यानी कि उन्हें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं होता है, तो खुद की बातों को नहीं मानते और क्या करते हैं, दूसरों के द्वारा ही, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दूसरों के द्वारा मानकों को मानते हैं। मानकों यानी कि अब जो उनके माता पिता बता रहे हैं, उनके दादा दादी बता रहे हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं, या फिर विद्यालय में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ही सही मानेंगे। ठीक है, और फिर है इस अवस्था में अच्छा बुरा भौतिक परिणामों के आधार पर मिलता है। यानी कि देखिए अच्छा बुरा मैंने जो आपको समझाया, अगर उन्हें सही कार्य करने पे उनको आप पुरस्कार दे रहे हैं तो वो उस कार्य को दोबारा दोहराएंगे, या फिर बुरा काम करने पे आप उनको दंड देते हैं तो उस कार्य को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और भौतिक परिणाम का मेरा मतलब यह हो जाता है यहाँ पे कि अगर अच्छा काम करने पर उन्हें पुरस्कार मिल रहा है तो वो तो दोबारा चीज़ होगी, अगर नहीं हो रहा है उसे दंड मिल रहा है, उसके माँ बाप ने माता पिता ने उसे बहुत डांटा है तो वो दोबारा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे वो कार्य होता है। और यहाँ पे आप उसका, अगर आपको कुछ कार्य करवाना है ना, आप उसको प्रलोभन दे सकते हैं। अब प्रलोभन से मेरा मतलब यहाँ पे होता है कि आप उसे लालच दे सकते हो, जैसे कि गिफ्ट हो गया, कोई पुरस्कार हो गया, कि अगर तुमने काम किया तो तुम्हें हम इतना ये ट्रॉफी देंगे, ये सब देंगे। आप बच्चों को लालच देते हो यहाँ पे, क्योंकि इसी तरीके से वो उस काम को दोबारा करते हैं। ठीक है, तो ये स्तर है इनका। आगे देखते हैं। अब देखिए इसी के अंदर 2 से 10 वर्ष के अंदर अगर हम थोड़ा अंतर्गत इसके पढ़ेंगे तो जैसे 2 से 6 वर्ष का समय है जहाँ पे उनकी इतनी मैं कह सकती हूँ कि इतना विकास नहीं हुआ होता है। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे स्वयं को शक्तिशाली, यानी कि स्वयं को शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और दिखाने का लिए कोई भी आचरण दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको उदाहरण, जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर आप 2 बच्चों को साथ में लेके पढ़ाइए, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो बच्चे जो है ना, अगर आप उनका प्रतियोगिता करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, तो वो लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप वो अगर आप उनको पढ़ने के लिए देंगे तो अगर आप उनको अकेले पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ के नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उनको 2 बच्चों के साथ में पढ़ाएंगे तो खुद को शक्तिशाली, यानी कि खुद को अच्छा बताने के लिए कि हाँ मुझे आता है, मेरे को ज़्यादा समझ है, वो पढ़ के आने लग जाएंगे। यानी कि वो खुद को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करेंगे,
प्रतिष्ठित दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरों के सामने, यानी कि अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए वो कोई भी आचरण दिखा सकते हैं। तो आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका छोटे बच्चों को यही होता है कि आप उनको क्या करें, आप उनको ऐसा एटमॉस्फेयर या फिर कहूँ कि ऐसा वातावरण दीजिए जहाँ पे उन्हें ये सब चीज़ें दिखाने को मिले, और अर्थात माता पिता व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने वो स्वयं को आचरणवादी दिखाते हैं। जो मैंने कहा कि अगर उनके सामने कोई बड़ा आ जाता है ना, तो वो अच्छा बिहेव करते हैं, यानी कि अच्छा व्यवहार करते हैं। वो अपने आप को बुरा नहीं साबित करना चाहेंगे, वो अपने आप को अच्छा ही साबित करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो स्वयं को क्या कर रहे हैं, आचरणवादी, यानी कि हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ या फिर अच्छी लड़की हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, ये बात यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। और ताकि क्या हो, उन्हें दंड ना मिले। देखिए, दंड ना मिले। अब देखिए, अगर आप उन्हें किसी कार्य पे दंड दे रहे हो, अगर वो कुछ गलती करे, चोरी कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई कोई काम कर रहे हैं जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे उन्हें दंड दे सकते हो। और अगर आप उन्हें दंड देते हो ना, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें दोबारा वो काम नहीं करना पड़े। ठीक है। अब दंड से यहाँ पे तात्पर्य आप अलग अलग तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको डांट सकते हैं, नहीं तो ऐसा ये शारीरिक रूप से दंड ना देने के अलावा आप और कुछ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये थी 2 से 6 साल तक वयस्क की अवस्था। अब देखेंगे दूसरी अवस्था जो है वो है 6 से 10 साल तक, जो हम पूर्व रूढ़िगत के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक को पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा। अब देखिए, अब उनको आप पढ़ाना है ना, तो आप उनको, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कार, उनको शाबाशी दे सकते हैं। आप उनकी कॉपी में वेरी गुड, गुड, शाबाश, या फिर कह सकती हूँ कि उनको स्टार दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए। अब उसको अगर आप ऐसे कर आप अगर आप उसे ऐसे पढ़ाएंगे या फिर उनको ऐसे सिखाएंगे, उनकी नैतिकता के आधार पे मैं कह सकती हूँ, तो वो क्या करेंगे, अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरणा उनकी विकास करेगी, यानी कि मोटिवेट होंगे, क्योंकि उस काम को दोबारा करने के लिए उनको बहुत ही उनको अंदर से खुशी होती है बच्चों को, और वो उस चीज़ों को दोबारा करते हैं फिर। ठीक है। तो आप इसमें ये बहुत महत्व रखता है। ठीक है। यानी कि आप उनको पुरस्कार दोगे तो वो बहुत ही खुश होंगे। और इससे क्या होगा, इससे उनकी दिखावटी योजना। ठीक है। और इसी अवस्था में एक और चीज़ मिलती है कि आप इसमें बच्चों को दिखावटी योजना, यानी कि जो अपने आप को अच्छा दिखाने की जो उनके अंदर मानसिकता होती है वो ज़्यादा होती है। और इनमें सहयोगी भावना भी होती है, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को, बच्चों को साथ में काम करते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं। यानी कि उनको इस अवस्था में आप उनको बच्चों के साथ में जितना अच्छा पढ़ाएंगे, या फिर कह सकती हूँ कि उनके स्तर को जितना विकसित करेंगे, वो उनके लिए अच्छा है। न्याय हो गया, सहानुभूति हो गई, उदारता हो गया, जो दयालुपन की चीज़ें होती है। जैसे कि आप देखते होंगे, जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता को कुछ बुरा हो रहा है तो रोने लगते हैं, है ना, या फिर कुछ गिर गया तो मतलब उनके प्रति उनके अंदर भावनाएं आ जाती है, सहानुभूति। अगर किसी किसी के साथ बुरा होता देखते हैं तो उनके अंदर हम वो भावनाएं देख सकते हैं। उदारता की भावना, यानी कि अपने अंदर, बच्चों के अंदर यह होता है कि वो चीज़ों को अच्छे से दूसरों की उदार होते हैं, यानी कि चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं, है ना, एक अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। और अपितु दिखावटी छल होता है, और ये भी चीज़ हम इस अवस्था में पाते हैं, दिखावटी छल, यानी कि अपने आप को अच्छा साबित करने की इसमें बहुत स्पर्धा होती है। तो तो ये थी ये 2 अवस्थाएं जो हमने पढ़ी थी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर पर। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो आगे जो स्तर है वो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कौन सी अवस्था तक होता है, यह होता है 10 से लेके 13 वर्ष तक। ठीक है। अब देखिए इस अवस्था में क्या हो रहा है, इस अवस्था में बालक सामाजिक विकास को प्रबल रखते हैं। यानी देखिए सामाजिक विकास क्या होता है, अब तक जो बच्चे थे ना पूर्व रूढ़िगत अवस्था में, वो क्या कर रहे थे, उन्हें इतनी समझ नहीं थी, और उनका जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा स्कूल उसके आसपास था, आस पड़ोस होता है, और विद्यालय होता है। और यहाँ पे क्या होता है, रूढ़िगत नैतिकता के स्तर पे आप समझ सकते हो कि अभी जो बच्चों का क्षेत्र जो होता है, माहौल जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, उसका समाज का दायरा बढ़ने लगता है, उसका विद्यालय हो गया। अब और ये कहीं ना कहीं उनकी जो बौद्धिकता जो होती है ना, वो विकसित करने लगती है। अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे अपने समाज में जो चीज़ें हो रही ना उसको देखेंगे, और उसी के हिसाब से वो व्यवहार करेंगे, कि उन्हें समझ में आ जाएगा क्या चीज़ सही है और क्या गलत, और कहीं ना कहीं वो समाज के द्वारा की गई चीज़ों को या फिर बताई गई चीज़ों को ही सही मानने लगते हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे उनका जो कैसे कह सकती हूँ कि उनका जो क्षेत्र होता है वो स्कूल होता है, उसका विद्यालय होता है, और उसका आस पड़ोस होता है, यह उसका क्षेत्र होता है। तो इस अवस्था में बालक सामाजिक विकास को प्रबल रखते हैं, अर्थात समाज के आधार पर कार्य करना या सहयोग करना, यानी कि समाज का आधार। समाज का आधार क्या होता है? जो समाज में चीज़ें सही बोल रही है तो उसकी नैतिकता भी इसी हिसाब से प्रभावित होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक सामाजिक नियमों को अपने द्वारा किए गए कारकों को ही सही समझता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होगा, बालक जो समाज में किए गए चीज़ें हैं, जैसे कि हम अब बच्चों को नैतिकता के स्तर पे समझाते हैं कि कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, तो वो उसी चीज़ों को मानता है और यहाँ पे कोई प्रश्न उसके दिमाग में नहीं उठता है। वो जो चीज़ें उसे बताई जा रही है उसी को सामाजिक नियमों द्वारा सही मानेगा और अपने द्वारा किए गए कारकों को ही सही समझता है, और यहाँ पे जो चीज़ें कर रहा है ना वो उसी को सही समझता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दोहरे मापदंड बालक के नैतिक विकास में बाधा डाल सकते हैं। देखिए दोहरे मापदंड क्या होता है। अब मैं अगर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बच्चों का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक तो स्कूल होता है, यानी कि एक तो स्कूल हो गया, या फिर मैं कहूँ कि विद्यालय होता है, दूसरा उसकी उसका घर को, तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो होता है। अगर मान लीजिए स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि चोरी करना गलत होता है, ठीक है, या मैं कहूँ तो झूठ बोलना गलत होता है, पर अगर वही बच्चा अपने घर में देखता है कि उसके कोई माता पिता या फिर पिता जो होते हैं वो गलत तरीके से पैसे जैसे कहते हैं लेन देन करते हैं, फिर ऐसा एग्जाम्पल हम बहुत देखते हैं, तो यहाँ पर एक बच्चे के अंदर जो नैतिकता के स्तर पर ये चीज़ जरूर प्रश्न उठेगा कि वो किस बात को माने, है ना। क्योंकि दोनों ही चीज़ें देखिए, उसके घर में जो चीज़ हो रही है वो अलग अलग नैतिकता के बारे में बताती है, और उसके स्कूल में जो चीज़ें हो रही है वो अलग बात को बता रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसके अंदर एक मैं कह सकती हूँ कि दोहरा मापदंड आ गया, और कहीं ना कहीं वो उसकी नैतिकता के विकास में बाधा डाल सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसकी मदद कीजिए, ठीक है, ये आपका खुद का एक नैतिक अंदर का स्कूल में बताते हैं, फिर हम समाज में कहूँगी हम अपने गवर्नमेंट हर जगह ये सब बताते हैं। पर अगर आप देखते हैं कि अगर आपके किसी जानने वाले आपके साथ उसके जा रहे हैं और उसके बावजूद जो आपके साथ में है उसने ऐसा नहीं किया, जो हम एक्सीडेंट होने के बावजूद उस इंसान को नहीं बचाया, तो यहाँ पे क्या होगा, उस बालक के मन में यहाँ पे एक उसके दो चीज़ें सामने आएंगी। एक तो जो स्कूल में उसको बताया गया, उसके गवर्नमेंट ने जो सुनता आ रहा है बच्चा, और जो वो देख रहा है कि जो उसके आसपास के लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके नैतिक विकास में बाधा आ जाएगी, क्योंकि जो वो चीज़ देख रहा है और जो सुन रहा है वो दोनों ही अलग है, और अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें उसके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक नियमों को तो देख रहा है, पर वो ये भी देखेगा कि उसके बीच में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके नैतिकता पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, अब ये तो पढ़ी हमने उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 वर्ष तक जो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको हम किशोरावस्था भी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो दरअसल 12 से 18 होती है, तो ये आसपास ही है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे समझदार हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, अब तक हमने देखा कि इससे पहले हमने देखा था कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर पे कि बच्चों का विकास शून्य होता है, मानसिक स्तर पे वो 2 से शुरुआत हो रही होती है, और धीरे धीरे जैसे उसके बौद्धिक विकास की क्षमता बढ़ती है तो वहाँ पे वो अपने समाज में मैं कहूँ कि अपने माता पिता के मापदंड को मानता है, अपने जो उनको बताया जाता है उसी को सही मानता है। फिर जो हमारे सामने आता है 10 से लेकर 13 वर्ष तक, वो समाज के मापदंडों को मानने लगता है ना। उसका बौद्धिक स्तर इतना नहीं होता, पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे बच्चे का विकास बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो अपने मानकों को सर्वोपरि रखेगा। जो वो चीज़ें उसने अब तक समझी है, अब तक वो अपने माता पिता की बात मान रहा था, अपने समाज के द्वारा निर्धारित मूल्य को मान रहा था, पर यहाँ पर क्या हुआ, उसके खुद की सब यहाँ पे उसके लिए एक सेल्फ क्या है तो स्व निर्माण की भावना है। फिर मैं कहूँ कि खुद के प्रति सवाल उठता है उसके अंदर कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, यानी कि वो खुद को जानना चाहता है, और ये जो चीज़ें हम वो समाज में देखता है उसके प्रति उसके मन में एक प्रश्न उठता है। क्योंकि देखिए इस अवस्था में कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो
हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे रूढ़िगत चीज़ें हम देखते हैं, जो हम लड़का लड़कियों में भेद देखते हैं, या फिर मैं कहूँ कि नैतिकता के स्तर पर हमारे समाज में लोगों के साथ बहुत गलत होता है, वो चीज़ें उनके सामने उठती हैं। और अगर समाज ये बोल रहा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है ना, तो पर बच्चे के दिमाग में ये अगर सवाल उठा कि ये चीज़ क्यों गलत है, और उसके दिमाग में ये सवाल उठेगा ही, क्योंकि ये यहाँ पर जो 13 से लेकर 18 वर्ष तक जो उम्र होती है, आपने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे तर्क बच्चा करने लगता है। उसको हर हर बात पे उसको क्वेश्चन कहूँगी, सवाल उसके मन में उठते हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो अपनी मानकों को सर्वोपरि रखता है, यानी कि जो वो चीज़ें मानता है उसी को सबसे ऊपर रखता है। तो यही सवाल उसके दिमाग में उठेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये सवाल की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बालक खुद को परिपूर्ण शक्तिशाली जैसे भावनाओं को समाहित करता है। देखो देखिए, अब वो खुद को पूरी तरीके से सही समझ रहा है, परिपूर्ण समझ रहा है, उसके अंदर ये शक्ति विकसित हो चुकी है। तो यही चीज़ों की शक्तियों को वो सामान्य रूप से मैं कहूँगा वही सही समझता है। आगे देखिए, ये अवस्था नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चे को खुद का तर्क करने आ रहा है, वो समझ रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और ये भी नहीं होता कि वो समाज के आधार पर ये मान रहा है, वो ये खुद ये चीज़ें समझ रहा है, सोच रहा है, और इसी के आधार पर वो क्या करता है, इन चीज़ों को मानता है, और वो प्रश्न भी उठाता है। और तभी ये सबसे ऊंचा स्तर इसलिए मानता है क्योंकि यहाँ पे आत्म अनुभूति कहूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आत्मज्ञान एक इंसान का सबसे अच्छा औजार मैं कहूँ कि वो होता है आत्मज्ञान। और वो तभी होता है जब वो चीज़ों को समझने लगता है, और उसकी तर्क की शक्ति, उसकी बौद्धिक क्षमता का सबसे अच्छा विकास हो सके। और जो ये 12 से लेकर 18 साल की उम्र होता है, वो किशोरावस्था की अवधि में सबसे सही अवस्था होती है। और क्योंकि यही अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर बच्चों का पूरी तरीके से मानसिक विकास भी हो चुका होता है, और समाज में मैं कहूँ कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ भी चुका होता है। ठीक है, तो यही नैतिकता का सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, खुद की विभिन्नता या कुछ बनने की चाह। अब यहाँ पे जो उम्र है, एज है, वो क्या है, 18, जो इसकी ख़त्म होने की अवधि है। तो इस उम्र तक बच्चों को यह हो जाता है कि यहाँ पे बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं इस उम्र तक, या फिर अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको भविष्य में क्या बनना है, उनको क्या करना है ज़िंदगी में, तो यहाँ पे उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि उन्हें क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, और अपने ही ज़िंदगी के फैसलों के वो करने लगते हैं। और यहाँ पर वो अपने करियर कहूँ कि मैं, या फिर कहूँ कि अपने जीवन के प्रति जीवन के प्रति वो चीज़ों को, अब उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में, ये बात उनके सामने आती है। तो यह था कॉल्सबर्ग का नैतिकता का स्तर, जहाँ पे हमने क्या क्या समझा। यहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से एक छोटा इंसान जो होता है, एक मैं कह सकती हूँ कि एक 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 बच एक बालक, छोटा जो बच्चा होता है, वो किस तरीके से अपने जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने अपने मानकों को ना मानते हुए जो चीज़ें उसे समाज में बता रहा है, उसके जो माता पिता बता रहे हैं, उसको ये समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने माता पिता की बातों को सही मानता है। और ये बात कैसे वो सही समझता है, दंड या पुरस्कार देकर। और आप इसे कैसे बच्चों में नैतिकता का विकास करवा सकते हो, उनको दंड या पुरस्कार देकर। और दूसरी बात ये हो जाती है कि आप यहाँ पे उनके अंदर ये भावना उत्पन्न कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ सही है क्या गलत है, और ये होती है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, और फिर इसमें हमने पढ़ा दंड और पुरस्कार के बारे में पढ़ा, जिससे बच्चे परिपक्व बनते हैं या फिर अपरिपक्व बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसके 3 स्तर को पढ़ा, वो क्या क्या थे। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 2 से 10 साल तक पढ़ा था, जहाँ पे क्या हुआ, बच्चे, मैंने आपको बताया कि पुरस्कार दंड से अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, और अल्परिपक्व और अपरिपक्व बन रहे हैं, सही या गलत का निर्णय अपने माता पिता के द्वारा लेते हैं, है ना, अपने मानकों को नहीं मानते हैं, वो दूसरे द्वारा मानकों को निर्धारित करते हैं। फिर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर के बारे में हमने पढ़ा कि समाज में जो चीज़ें हैं, जो नियम बनाए गए हैं हर इंसान के लिए, वो बच्चे इसको मानने लगते हैं। उसके बाद उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह होता है कि जो बच्चे जो होते हैं, वो अपने अंदर उनके प्रश्न उठते हैं, उनको सेल्फ डिस्कवरी में कहूँ तो, या फिर स्व ज्ञान या फिर आत्मानुभूति की बात सामने आती है। वो तर्क के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेने लगते हैं, और प्रश्न उठाने लगते हैं समाज में कि ये चीज़ गलत क्या है, ये चीज़ सही है, सही और अच्छे के बीच में वो फ़र्क समझने लगते हैं। तो
यही चीज़ थी, और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के प्रति, अपने आप उनको ज़िंदगी में करना क्या है इसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये सब क्या थी, ये सब हमने पढ़ा कॉल्सबर्ग्स की नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक कवर्स करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्लास के लिए फ़िलहाल बस इतना ही।